राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई है। एक समय की बात है, एक गांव में जो है एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण जो है गणेश जी का बहुत ही परम भक्त था। वह रोजाना यही कहता था कि गणेश जी हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। एक दिन ब्राह्मण को किसी कारणवश जो है गांव से बाहर जाना पड़ा। अब गांव से बाहर जाने से पहले वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे देवी, तुम रोजाना जो है मेरे जाने के बाद में नियम पूर्वक गणेश जी की सेवा अर्चना करना, गणेश जी को स्नान करा करके उनको भोग लगा देना। तब ब्राह्मणी बोली कि मैं आपके पीछे से गणेश जी की पूजा और भोग का पूरा ध्यान रखूंगी। ब्राह्मणी से इतना कहकर ब्राह्मण जो है गांव से बाहर चला गया अपने जरूरी काम से। और अगले दिन ब्राह्मणी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश का स्नान कराया। फिर उनको भोग बनाया और भोग बना करके उनका प्रसाद लगाया। भोग की थाली रखकर वह गणेश जी के सामने रखकर बोली कि देखो गणेश जी महाराज, आज जो है मैं सारे घर में अकेली हूँ और मेरे को घर का सारा काम भी करना है। मैंने आपके सामने जो है भोजन की थाली रख दी है, आप यह भोजन कर लेना। ऐसा कह करके ब्राह्मणी जो है अपने कामों में लग गई। ब्राह्मणी इतना कह करके अपने कामों में लग गई, लेकिन उसने थोड़ी देर बाद आकर के देखा तो गणेश जी ने जो है भोजन नहीं किया है। वह गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आप भोजन कर लो, नहीं तो ये भोजन जो है ठंडा हो जाएगा। अभी तो गर्म है, आप ये भोजन कर लो और मैं अपने बचे हुए सारे काम खत्म कर लेती हूँ। जब ब्राह्मणी काम निपटा करके वापस आई तो उसने देखा कि भोजन की थाली जो की त्यों रखी हुई है। फिर उसने हाथ जोड़कर गणेश जी महाराज से कहा, हे गणेश जी महाराज, भोजन कर लो। आप भोजन कर लोगे तभी मैं भोजन करूंगी, और मैं सुबह से जो है भूखी प्यासी काम में लगी हुई और आपने भोजन नहीं किया। अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इस प्रकार ब्राह्मणी की बार बार आवाज़ सुन करके गणेश जी महाराज ने सोचा कि मेरी भक्त जो है बहुत भोली भाली है, मुझे इसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाना होगा। अब गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण करके वे ब्राह्मणी के पास भोजन करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने बड़े भाव पूर्वक जो है भोजन किया। और इसी तरीके से रोजाना होने लगा और वापस अपने स्थान पर गणेश जी भोजन करके आ जाते। अब यही नियम हो गया कि ब्राह्मणी भोजन बनाती, वे गणेश जी को पुकारती, गणेश जी आते और बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करते और वापस अपने स्थान पर चले जाते। अब इस प्रकार दिन बीतने लगे। अब 7 दिन बाद जब ब्राह्मण घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आपने मेरी गणेश जी की पूजा जो है अच्छे से करी कि नहीं करी। तब ब्राह्मणी जो है ब्राह्मण से बोली कि मैंने आपके गणेश जी की सेवा तो जो है बहुत ही अच्छे से तरीके से करी है। कभी तो उनको लड्डू बना करके खिलाए, कभी उनको जो है खीर बना करके खिलाई, कभी उनका मैंने पूड़ी और हलवे का भोग लगाया। रोज मैं उनको थाली भर करके भोजन देती थी और गणेश जी स्वयं आते और सारी थाली का भोजन जो है चट कर जाते। ब्राह्मण ने यह सब सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोला कि यह तुम क्या कह रही हो। तब ब्राह्मणी बोली, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कल आप जो है चुप करके बैठ जाना और आप स्वयं ही देख लेना कि गणेश जी किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करके साली थाली का भोजन समाप्त कर जाते। अब ब्राह्मण बोला ठीक है। अगले दिन ब्राह्मण जो है छुप करके बैठ गया और ब्राह्मणी ने जो है नियम पूर्वक भगवान गणेश जी के लिए भोग बनाया, उनके सामने रखा और उनको पुकारा। ब्राह्मण की पत्नी के पुकारने पर जो है गणेश जी एक बालक का वेश रख करके आए और भोजन बड़े प्रेम पूर्वक भोजन करके जाने लगे। ब्राह्मण ये सारा नज़ारा जो है छुप करके बैठकर देख रहा था। और तब वह गणेश जी जाने लगे। जब वह बाहर आया और हाथ जोड़ करके गणेश जी के चरणों में गिर करके कहने लगा कि हे गणेश जी महाराज, मैं रोजाना जो है आपकी पूजा अर्चना करता रहा, पर आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिया और ब्राह्मणी का भोग खाने के लिए आप स्वयं ही एक बालक का रूप धर करके आ गए। तब गणेश जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरी पूजा जो है सच्चे मन से करी तो सही, लेकिन तुमने मुझे भाव पूर्वक कभी भी नहीं पुकारा। और आज ब्राह्मणी के साथ साथ तो वह भी दर्शन हो गए और मैं यह भी जानता था कि तुम छुप करके मुझे देख रहे हो। इतना सुनते ही दोनों ब्राह्मण दंपति गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब गणेश जी बोले, हे ब्राह्मण दंपति, मैं तुम दोनों की पूजा भक्ति से जो है बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में जो है कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इस प्रकार गणेश जी महाराज ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद दे करके गणेश जी महाराज जो है मूर्ति में समा गए। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण दंपति पर कृपा करी, इसी प्रकार इस कहानी को कहने सुनने वाले पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।
दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।